जय हिंद सभी लोगों को। आज देखिए समझना है आप लोग को क्लास 10वीं में प्रश्नावली 4.3 का 2 पार्ट पीछे हो गया है। 1-2 देख लीजिएगा। 1-2 में हुआ है क्या, मतलब जो आपको 1 नंबर में पढ़ना चाहिए वो नहीं, जो 2 नंबर का था उसको पहले बता दिए पार्ट 1 में। 1 नंबर वाला जो है पार्ट 2 में बताएं, ठीक है। वहां तक देख लीजिएगा। 2 नंबर तक आपको हम समझाएंगे यहाँ से 3 नंबर से, ठीक है। क्योंकि 2 सवाल वहां पे बता दिए हैं, तो आइए बढ़िया से समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल के साथ साथ क्या बोल रहा है, इसका मतलब मान क्या होगा, मान भी निकालने के लिए आपको बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, डी का मान निकालना पड़ता है। इसके बाद ही एक्स का मान निकलता है। समझ आ गया। तो यहाँ से इसका मान क्या निकालना पड़ेगा, डी का मान, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देखिए समीकरण के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अभी ये समीकरण में है बट यहाँ पे क्या है 1/x लगा हुआ है। इसको 1 लीनियर में लिखना पड़ेगा, एक लाइन में लिखना है, ठीक है। बटा तटा वाला का सिस्टम क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो बटा 1 लगा सकते हैं। किसी भी भिन्न जोड़ या भिन्न घटाव में नीचा में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 और x का लॉस होगा x, ठीक है। तो भिन्न घटाव तो आसानी से आप लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि 10वीं क्लास के विद्यार्थी को तो भिन्न घटाव तो होना चाहिए। बहुत लोग को नहीं आता है तो चौथा पांचवा वाला बैच में आइएगा, और नहीं तो शायद भिन्न जोड़ भी हम सिखाइए दिए हैं, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। एक्स से भाग दीजिएगा यहाँ, तो 1 से एक्स में भाग दीजिए एक्स, एक्स से एक्स में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से एक्स में भाग दीजिएगा 1 होगा, क्योंकि 1 में कोई भी संख्या से भाग करने पर वही होता है। जैसे एक्स में 1 से भाग देंगे तो एक्स से होगा, तो एक्स से एक्स में भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बराबर का 3 है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो बटन क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 लाइन में लिखने के लिए समीकरण को कोना कोनी गुना किया जाए। जैसे इससे इस कोण में, इसको इस कोण में गुना करना पड़ेगा। तो इसको इस कोण से गुना करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x, ठीक है। अब देखिए 3x को इस साइड लाएंगे तो ये पहले प्लस में है, ठीक है। समीकरण के फॉर्म में जब रहता है, यदि उस साइड प्लस में रहता है, इस साइड लाने में क्या होता है, माइनस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस का 1 होगा बराबर 0। यहाँ देखिए ये अब आ गया 1 लाइन के क्वेश्चन, यदि 1 लीनियर फॉर्म में आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से ए बी सी निकालने में, ए बी सी लिखने में आसानी होगा और डी का मान आराम से निकल सकता है यहाँ पे। समझ आ गया। देखिए ए का मान चमकता नहीं है यहाँ, चलिए यहाँ पे ए का मान ले लेते हैं। तो इसमें हम इससे पहले में बता दिए हैं कि डी का मान निकालने के लिए ए बी सी कैसे लिया जाता है। तो इसके पीछे हम कौन चीज़ का गुना हो सकता है, 1 गुना हो सकता है, क्योंकि जिसके पीछे हम कुछ भी नहीं रहता है तो उसमें हम 1 से गुना कर सकते हैं। समझ आ गया। तो ए का मान यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1। बी का मान क्या है, इसके पीछे में जो रहता है उसको बोले थे वो होता है बी का मान। तो ये कौन चीज़ के गुना में, -3 के साथ गुना है एक्स, तो यहाँ पे बी का मान हो जाएगा -3। अब देखिए सी का मान कितना होगा, -1। अब ये पता करना है हमको कि मूल वास्तविक इसका है या नहीं है। यदि मूल वास्तविक नहीं रहता है ना, तो आप एक्स का मान नहीं निकाल सकते। इसीलिए यहाँ से पहले क्या पता करना पड़ेगा, मूल वास्तविक है या नहीं। यहाँ देखिए यहाँ नहीं चमकता है, चलिए अब यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे, तब पता चलेगा कि मूल वास्तविक है या नहीं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ आ गया। बी का मान देखिए -3 है, इस पे स्क्वायर करेंगे -4। ए का मान देखिए 1, सी का मान कितना है, -1। -3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 3 को 2 बार गुना होगा तो 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। माइनस को जब माइनस के साथ गुना होगा तो प्लस, ये 4 को 1 में गुना करेंगे 4, तो 9 4 क्या हो गया, 13। तो इसका मतलब क्या है, मूल वास्तविक है। इसका मान मतलब निकल सकता है। समझ आ गया। मूल वास्तविक क्या होगा, मूल वास्तविक है। समझ आ गया। जिसका मूल वास्तविक होगा उसी का एक्स का मान निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलता है। समझ आ गया ना। इसका क्या है, मूल का वास्तविक है यहाँ पे। समझ आ गया। आप लोग भी तैयार व्यार रहिए, बढ़िया से किताब उताब खोल के पढ़िएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मूल वास्तविक है। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, मूल जिसका वास्तविक रहता है उसका एक्स का मान निकल जाता है आराम से। तो एक्स बराबर हम सूत्र लिखा है -b। इसका क्या है, मूल वास्तविक है। एक्स बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ये इसका सूत्र होता है एक्स का मान निकालने के लिए, द्विघाती सूत्र यही है। एक्स बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। अब देखिए b का मान कितना है, -3 है।
माइनस का 3 है, माइनस से गुना करेंगे, माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का 3, क्योंकि ये माइनस है यहाँ लग गया, ई बी का जो मान है माइनस का 3 इसको कोष्ट में रख दिए, प्लस माइनस तो है ही है, रूट डी का मान कितना है 13 है, बट 2, ए का मान कितना है गुना का 1। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ दिक्कत नहीं। ये बच्चा दूसरी तीसरी क्लास में जो सिखाया जाता है कि यहाँ पे मान रख दीजिए चुपचाप, ए बी सी का जो मान है वो यहाँ पे आराम से हम रख दिए हैं और उसके पहले कुछ नहीं किए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए अब जो है माइनस में माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस होगा, ये 3 है तो 3 ही होगा, प्लस माइनस रूट, ये 13 है तो 13 बटा 2। अब देखिए एगो मान है प्लस में, एगो मान है माइनस में, तो जो मान रहता है प्लस में उसको मान लीजिए अल्फा, जो मान रहेगा माइनस में उसको मान लीजिए बीटा। तो अल्फा बराबर क्या होगा, प्लस वाला मान लिख लीजिए अल्फा में, तो 3 प्लस रूट 13 बटा 2। अब बीटा वाला लिख लीजिए 3 माइनस रूट 13 बटा 2। ये हो गया अल्फा का और बीटा का मान। ठीक है, मूल मूल यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इसमें इसको लिख दीजिएगा कोमा, इसको लिख दीजिएगा आंसर। ये हो गया आप लोग को 1 नंबर का सवाल। ठीक है, जो सब नहीं उतारे हैं चुपचाप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, अगला सवाल हमको बताना है ना। आप लोग को जितना धीमी छोड़ देंगे उतना धीमी रह जाएगा, कोनो टेंशन थोड़ी रहता है आप लोग का। टेंशन तो गुरु जी लोग को रहता है, जो सिलेबस भी कंप्लीट करना रहता है। ध्यान से पढ़िएगा लोग। उतार लिए, मिटा देते हैं। अगला सवाल कितना नंबर का होगा, 2 नंबर का। 2 नंबर का सवाल पे सब लोग ध्यान लगा करके रखे, हम तो बताने वाले हैं, ये है ना जी। 2 नंबर में क्या है देखिए, 2 नंबर में है 1/x+4। बकलो लोग कृपया करके गणित खोल करके रखे, x-7 बराबर 11/30 है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि x का मान -4 और 7 नहीं होना चाहिए। बराबर को जो यदि काट देता है तो उसका मतलब है कि -4 और 7 नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, गुना ही करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट बना दे, अब बना देंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए मेहनत कर लेते हैं आप लोग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा। देखिए इसको और इसको गुना में रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लघुत्तम करना पड़ेगा, भिन्न घटों के फॉर्म में है। ये दोनों को अचानक हम गुना नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया? इसको और इसको दोनों गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों का लघुत्तम होगा नहीं, 16-12 का लघुत्तम नहीं है यहाँ पे जो होगा। ठीक है, अब देखिए जब इसको इसको भाग होगा तो क्या बचेगा, x-7, x-7 को 1 से गुना होगा तो x-7 माइनस, इसको इसको भाग देंगे तो कट के 1 बचेगा, 1 से क्या गुना होगा, x+4 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 11/30। अब देखिए ये x-7 है, माइनस से x में गुना होगा तो -x, प्लस से माइनस में गुना होगा तो -4 बटा, ये दोनों को गुना में लिख दीजिए, x+4 और x-7 बराबर का क्या है 11/30। अभी तक नहीं चमकने वाला पे आ गए हैं, इस ससुरा चमकने वाला ठीक नहीं होने वाला है क्या जी। ये देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ 7 और 4 को जोड़िएगा तो 11 होगा, क्या होगा 11। 7 और 4 को जोड़िएगा तो क्या होगा 11, लेकिन माइनस में होगा। समझ आ गया? यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जोड़ दीजिएगा तो 11, ऊपर से ऊपर कट जाता है, 7 4 11 से 11 कट गया यहाँ पे, लेकिन क्या बन जाएगा माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो x को x+4 और x-7 को आप लोग बीज व्यंजक का गुना कर लीजिएगा, तो इसका गुना करके होगा x² -7 में 4 गया 3x -28। गुना करके जांच लीजिएगा, जिसको गुना नहीं होगा बीज व्यंजक को गुना भी हम पढ़ाए हैं, बीज व्यंजक वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, बीज व्यंजक को गुना ओम प्रकाश सर आप लोगों को दिखा देगा वीडियो। ठीक है, तो x² -3x -28 है, क्योंकि यहाँ भी कट करके 1 बचा है। अच्छा ये माइनस में है तो इसमें माइनस लगा दीजिए, बराबर ये क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या लगाइएगा माइनस में 30 लगा देंगे, छोड़िए यहाँ से हटा देंगे, ये दोनों गुना होगा, क्योंकि माइनस में है तो यहाँ पे माइनस बचा दिए, 30 से -1 गुना होगा तो -30 हो जाएगा,
अब इतना भारी में क्या झोल करना है। आ गया शायद चमकने वाला पे। चमकने वाला अब जाता है ना तो बड़ी दिक्कत होता है। देखिए यहाँ कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x-28, ये दोनों गुना होगा, माइनस बचा है ना तो माइनस का 30 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस का 30 इस साइड जो आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में 28 और प्लस का 30, तो बचेगा कि +2 बराबर 0। तो अब यहाँ पे कितना बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये आपको बच गया है समीकरण। क्या बच गया है समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए का मान पता चल जाएगा। ए का मान कितना, 1, बी का मान कितना होगा माइनस का 3, सी का मान क्या होगा 2। क्योंकि देखिए ये पूरा हम बता दिए हैं, अब ये सब बताने की ज़रूरत हमको नहीं है क्योंकि पूरा बढ़िया से बता दिया है। पीछे एक एक वीडियो 12-12 मिनट का वीडियो है ABCD का मान निकालने वाला। समझ आ गया। तो डी का मान क्या निकल जाएगा, बी स्क्वायर का माइनस का 4AC। बी का मान देखिए माइनस का 3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे -4। ए का मान है 1 और सी का मान कितना होगा 2। तो 3 को 2 बार गुना कीजिएगा 9, 4 को 2 बार 4 से 2 में गुना कीजिएगा 8। तो ये घट करके कितना हो जाएगा 1। तो इसका क्या है, मूल वास्तविक है। मूल क्या है, वास्तविक है। मूल इसलिए वास्तविक है क्योंकि इसका मान प्लस में आ गया है। यदि प्लस में नहीं आता तो इसका भी मूल वास्तविक नहीं होता। समझ आ गया। तो अब देखिए x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। आया समझ में, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो b का मान कितना है देखिए माइनस का 3, तो माइनस -3 प्लस माइनस √d का मान कितना है 1/2, a का मान है 1। माइनस से माइनस गुना होगा तो प्लस का 3 प्लस माइनस रूट में से 1 निकलेगा तो 1/2। यहाँ देखिए अल्फा बराबर एगो प्लस का मान होगा, एगो बीटा माइनस का मान होगा। अल्फा में क्या होगा, प्लस का मान, तो 3 + 1/2 होगा। तो ये कितना हो गया 4/2, कट करके मान कितना होगा 2 होगा। ठीक है, बीटा में होगा माइनस का मान, तो 3 - 1/2, क्योंकि 2 को मान है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2/2, 1, तो मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मूल कितना आ गया 2 को मान का आ गया। तो एगो का मान कितना है 2, एगो का मान 1, 7 नहीं है जी 1 है। आया समझ में। तो मूल कितना आ गया 2,1। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सभी। 4 नंबर का यहाँ बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्ष में दिया गया है, क्योंकि रहमान को जो आयु दिया है ना तो वर्ष में, किसी भी आदमी का आयु वर्ष में ही नापा जाता है। ठीक है, महीना में नहीं, क्योंकि उसका आयु 17-80 साल में कितना महीना लोग जोड़ेगा, इसीलिए वर्ष में नापा जाता है का व्युत्क्रम। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है रहमान का जो आयु है ना 5 वर्ष पश्चात का आयु का योग, और 5 मतलब शुरुआती वाला आयु का योग, और 5 वर्ष का बाद का आयु का योग, उसका व्युत्क्रम दे दिया है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा दे दिया है। उल्टा कितना दे दिया है, दोनों ठो का योग कितना है 1/3, मतलब स्पष्ट नहीं बताया है। तो रहमान की वो आयु मान लेते हैं x वर्ष। क्या मान लेंगे x वर्ष। माना कि रहमान की आयु क्या मान लेंगे x वर्ष। रहमान की आयु x वर्ष, क्योंकि आयु का पता नहीं है इसीलिए क्या मान लेते हैं, रहमान की जो वर्तमान जो आयु दिया है वो x वर्ष मान लेते हैं। अब देखिए रहमान की आयु, ये बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब हम 3 वर्ष पहले की बोल रहा है और 5 वर्ष पश्चात बोल रहा है। ठीक है, तो रहमान की मतलब मिडिल पॉइंट मान लेते हैं। एगो तो बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले की आयु, मतलब 3 साल वो जो पहले था वो आयु, एगो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। तो हम क्या मान लेंगे, बीच वाला मान लेंगे, मतलब उसका आयु क्या है, एक आयु लिमिट मान लेंगे, तभी तो 3 वर्ष पहले भी पता कर सकते हैं और 5 वर्ष बाद भी पता कर सकते हैं। इसीलिए रहमान की आयु वर्तमान में क्या मान लिए x वर्ष। तो x वर्ष जो माने तो 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद पता चल जाएगा। यहाँ पे समझ आया। तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो रहमान की आयु वर्तमान में अभी क्या मान लिया x वर्ष, तो इसका 3 वर्ष पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। देखिए
आयु कितना दिया गया है, एक्स, माने कितना है, एक्स वर्ष, 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले। तो 3 इसमें से घटा देंगे, एक्स माइनस का क्या कर देंगे, 3 वर्ष। 3 वर्ष पहले का आयु है तो क्या कर देंगे, 3 वर्ष इसमें से कम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात का क्या मतलब होगा, बाद। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो माना क्या गया है, रहमान की आयु माना गया है x वर्ष, लेकिन 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 साल के बाद। 5 साल के बाद क्या होगा, जुट जाएगा। मतलब अभी मान लीजिए कोई आदमी 10 साल का है, वो 3 साल पहले कितना साल का होगा, 7 साल का। इसका मतलब हम क्या किए हैं, पहले वाला में घटा दिए हैं, 10 में से 3 घटा करके 7 हो गया, मतलब वो हो गया 3 वर्ष पहले। अब बोलेंगे कि 5 वर्ष बाद, मान लीजिए कोई आदमी 5 साल का है, उसको बोलेंगे 5 वर्ष बाद ये कितना साल का होगा, तो 5 वर्ष बाद कितना, 10 साल का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 5 वर्ष में हम 5 वर्ष को क्या किए हैं, ऐड कर दिया है, तब क्या निकल गया, बाद का आयु। तो यहाँ भी पश्चात यानी कि बाद का आयु निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना कितना पड़ेगा, x प्लस 5 वर्ष। इसमें लड़का सब समझता नहीं है जल्दी, ठीक है ना। लेकिन ये कोई खास बात नहीं है, गणित उन्नीत, गणित जो है ना एक रिवीजन करने की चीज़ है, ठीक है ना। इसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, जो चीज़ एक बार बताए नहीं समझ में आया 2 बार मतलब उसको बनाइए। हम जब 10वीं क्लास में थे ना, तो हमसे समझिए कि मैथ डरता था, लोग बोलता है कि मैथ से हम डरते हैं, हमसे मैथ जो चैप्टर हमको नहीं बनता था, मान लीजिए जो चैप्टर को हम पढ़े, वो चैप्टर यदि हमसे नहीं बना तो उसको एक बार नहीं, 10वां का सिलेबस है कितना होता है, इतना चूंकि तो सिलेबस ही होता है, उसको एक बार नहीं, उसको हम 5 बार बनाते थे। कितना बार, 5 से 6 बार। शिक्षकों बोलता है कि इसको क्या लगा है जी, बिना जो नहीं हो पूछने वाला इसको भी बना देता है। अरे हमको लगता क्या था जी, जो पूछे या ना पूछे कोई दिक्कत नहीं, उसको 5 बार रगड़ दो। ससुराल नहीं, मैं डरने लगा हमसे तो फिर कहे नहीं, उसको 5 बार बना देते जा, उसका खेले खत्म। वो चैप्टर जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा आदमी। जिस सवाल को आप 5 बार बना लिए, दिल से बना लिए ना, उस सवाल को आप जल्दी भूल नहीं सकते। समझ आ गया ना कि ये बड़ी खतरनाक है गणित। ये इसको जो है ना बार बार, ये गणित जो है ना एक बार बार प्रैक्टिस करने की चीज़ है। यदि एक दिन आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो ये जीएफ की तरह रूठ जाती है, ठीक है ना। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसीलिए गणित को क्या करना है, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ता है। समझ आ गया, क्या करना पड़ता है, रिवीजन। तो इसको बार बार जितना रिवीजन कीजिएगा उतना समझ में आएगा। इसी सब में क्या होता है, लड़का सब फंस जाता है कि अब उसको समझ में नहीं आता है कि -3 कहाँ से आया, +5, लेकिन स्पष्ट जो सवाल लिखा रहता है उसी को गणित का फॉर्म में हम एक्सचेंज कर देते हैं। समझ में आ गया, देखिए आगे। तो इसका बोल रहा है कि व्युत्क्रम का योग 1/3 है। व्युत्क्रम का योग क्या है, 1/3। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो x-3 का उल्टा क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/x-3 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी अंक का उल्टा होता है उनको में एक में बटा लगा दीजिए। ठीक है, व्युत्क्रम बोल रहा है ना, दोनों का व्युत्क्रम मतलब 3 वर्ष पूर्व का भी व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद का भी व्युत्क्रम। तो इसको भी व्युत्क्रम कीजिए, मतलब उल्टा कीजिए, x+5। इन दोनों का योग कितना है, 1/3 दे दिया है। अब ये देखिए, ये आ गया अब समीकरण के फॉर्म में, समझ आ गया। अब तो समीकरण आराम से बनेगा यहाँ पे। जिन जिन बकलोलवा को नहीं बनेगा वो जा करके पीछा से देखिए तब समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको गुना के फॉर्म में लिखिए। यहाँ पे एगो होगा x-3, एगो होगा x+5, दोनों को गुना करना पर, क्योंकि लघुत्तम जब नहीं होता है तो उसको गुना करना पड़ता है। x-3 से x-5 3 भाग देंगे 1, उसमें x+5 को गुना कीजिएगा तो x+5 होगा, प्लस x+5 से x+ में भाग दीजिएगा 1 होगा, उसमें x-3 से गुना कर दीजिए, बराबर 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। यहाँ देखिए x x में जोड़ेंगे 2x होगा, 5 में से 3 घट जाएगा क्योंकि एगो है प्लस में एगो है माइनस में, दोनों घट जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, गुना में x-3 और x+5 बराबर का हो जाएगा 1/3 यहाँ पे। समझ में आ गया। अब देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको दिखाई दे रहा है भी है खाली, यहाँ गुना कीजिए, इसको और इसको गुना कीजिए। ये दोनों को जब बीज व्यंजक को गुना कर दीजिएगा तो x²
प्लस 2x माइनस का 15 होगा, क्योंकि इन दोनों को गुना करना पड़ेगा x में, एक में। तो किसी भी चीज़ में एक में गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन दोनों को गुना करने पर इतना होगा। बीज व्यंजक को गुना आप लोग अपना खुद से कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 से जब गुना करेंगे तो 6x प्लस का 6 होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये दोनों को इस साइड ला लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 माइनस का 6x, ये प्लस में 6 इस साइड लाएंगे तो माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ आप देखिए ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 6 में से 2 गया, क्योंकि प्लस है एगो माइनस है, दोनों घटेगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4x बचेगा। ये दोनों को जोड़िए, 15 6 21 बराबर का 0। इसको डायरेक्ट समीकरण से ही बना लेना है, ठीक है। इसमें यह नहीं बोल रहा है कि आप मूल से x का मान निकालिए, यहाँ पे तो आराम से निकल जाएगा। किस चीज़ से? समीकरण से ही निकल जाएगा। समझ आ गया? तो यहाँ पे अनुमान लगाना पड़ता है। ये गुणनखंड आ गया तो ये समीकरण के अंदर ही गुणनखंड आ जाता है। समझ आ गया? तो यहाँ देखिए ये पता करना पड़ेगा कि समीकरण कैसे होगा, अरे गुणनखंड कैसे होगा। तो 21 का खंड कर लीजिए, 3 का अंश लगेगा तो 7 3 होगा। क्या होगा? 7 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस का 21 बराबर 0। आया समझ में? इसको क्या कर लिए? गुणनखंड कर लिए। जब x का कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 7 प्लस जब 3 कॉमन लेंगे तो इसमें भी 3 से भाग होगा। 3 से जब 3x में भाग देंगे, 3 से 3 कटेगा, बचेगा x। 3 से 21 में भाग देंगे तो 7 बराबर का 0। अब देखिए x प्लस 3 है तो x प्लस 3 होगा। ये x माइनस 7 यहाँ भी है, x माइनस 7 यहाँ भी, तो 2 में से एगो कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 7 बचेगा, 0 होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए एगो x प्लस 3 में 0 है, एगो x माइनस 7 में 0 है। तो यहाँ लिख लीजिए x प्लस 3 बराबर 0, एगो होगा x माइनस 7 बराबर 0। तो x का मान देखिए कितना हो जाएगा? माइनस के 3, एगो निकल जाएगा, x का मान 7। देखिए किसी भी आदमी का उम्र उल्टा नहीं चालू होता है। लोग सब गांव घर में जो धमकी देगा ना, यह बोल देता है कि आज से तुम चालू कर दो उल्टा गिनती, आज से तुम्हारा शुरू हो गया है। समझ आ गया ना? तो वो गुस्सा के फॉर्म में लोग बोल देता है कि आज से तुम्हारा उल्टा गिनती शुरू हो गया है, ठीक है ना। लेकिन उम्र उल्टा में नहीं होता है कभी भी, लोग वैसे बोल देते हैं गाँव घर में। समझ आया? यहाँ देखिए माइनस का 3 है तो लोग का उम्र माइनस में नहीं जाता है, हमेशा क्या रहता है? प्लस में। तो रहमान की आयु कितना वर्ष हो गया? रहमान की आयु, एक्स का मान जो पॉजिटिव है तो कितना साल है? 7 वर्ष हो जाएगा। रहमान की आयु कितना वर्ष हो जाएगा? 7 वर्ष। देखिए यहाँ पे पूरा सवाल बन गया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए सब लोग, जो सब नहीं उतार सके स्क्रीनशॉट लेते लीजिए।